जय मसीह की। मसीह परिवार वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए। ये याद रखना, वचन ही जीवन है और जीवन ही वचन है, क्योंकि बिना वचन के परमेश्वर को प्रसन्न करना अन्न होना है। मैं पास्टर फिलिक्स और मैं पास्टर डेविड आपके साथ में शामिल हो गए हैं आज, और हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे चंगाई यीशु के नाम से, यानी कि जो हमारा विषय है आज। और जैसे हम पिछले सप्ताह से बातें कर रहे हैं चंगाई के विषय में, और हम देखते आए हैं कि चंगाई परमेश्वर के द्वारा हमें मिलता है। परमेश्वर का इच्छा है कि वो हम उसके लोग चंगाई में रहे। और पिछले सप्ताह जैसे हमने देखा था कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चंगाई अपने लोगों के लिए उसने प्रदान को किया है। और बहुत से जो स्क्रिप्चर्स थे हमने देखा, लेकिन मैं इस स्क्रिप्चर में जाना चाहता हूँ। साम्स 107:20 में वहां पर कहता है कि वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े थे उसे निकालता है। यानी कि परमेश्वर ये कहता है कि परमेश्वर ने अपने वचन को भेजकर, उसने अपने वचन, अपने शब्द को भेजकर अपने लोगों को पीड़ित से छुटकारा को दिया, यानी कि चंगाई को दिया, ताकि आज मनुष्यता जो है वो चंगाई में रहे। उसने उस समय अपने वचन को भेजा। याद रखना, परमेश्वर का वचन और यीशु मसीह एक ही है, क्योंकि बाद में यीशु मसीह आया और हमारे पापों के लिए उसने अपने ऊपर को लिया और हमारे चंगाई के लिए उसने सजा को सहा और उस पर खोड़े पड़े, यानी कि जो खोड़े उसने खाए, सजा उसने सहा, उसके द्वारा मनुष्यता को चंगाई को दिया है, या मनुष्यता जो है वो चंगाई प्राप्त कर सकता है। ये याद रखना कि परमेश्वर जो भी कुछ करता है वो अपने वचन के द्वारा, वो अपने शब्द के द्वारा करता है। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। उसने सब वचन से ही करता है, यानी कि परमेश्वर जो भी कुछ करता है वो अपने वचन को भेजता है, अपने शब्द को भेजता है। उसने उसके लिए तो सब आज्ञा देने की बात थी और रोग उनमें से समाप्त हो गया, यानी कि उसका जो शब्द है उसके लिए वो आज्ञा है, और जो लोगों पर जो बीमारी था वो सब समाप्त हो गया। याद रखना प्यारे लोग, शुरुआत से लेकर परमेश्वर ने जो भी कुछ किया है वो अपने शब्द के द्वारा किया है, यानी कि आज भी वो उसका जो शब्द है आज भी उसी तरह से ताजा है जिस दिन उसने कहा था। इट इज फ्रेश, जैसे कहते ना, फ्रेश है, वो ताजा है। वो जो कहा कल, वो जो कहा 6000 वर्ष पहले, वो आज भी उसी तरह से ताजा है। अगर उसने कहा कि मैं अपने वचन बेचकर तुम्हें चंगाई देता हूं, तो हमें उसके वचन ही को देखना है चंगाई को प्राप्त करने के लिए। तो आज हम, जैसे मैंने कहा कि आज का जो विषय है हमारा वो है यीशु या चंगाई यीशु के नाम में है। तो हम स्क्रिप्चर्स को देखेंगे, परमेश्वर के वचन में देखेंगे कि जो हमें चंगाई जो मिलता है वो यीशु के नाम से मिलता है। और जब इसे देख लेंगे तो हमें किसी और का नाम नहीं लेना है। प्यारे लोग, मैं ये कहना चाहता हूं कि स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे एक ही नाम है जिसके पास सब अधिकार है, वो है यीशु मसीह का नाम। तो हमें, जैसे अगर हम जाते हैं अगर किसी दफ्तर को जाते हैं, वहां पर अगर फॉर एग्जाम्पल अगर दफ्तर को जाते हैं और हमें नौकरी की जरूरत रहता है, अगर कोई हमें रेकमेंड करता है, तो हम जब जाते हैं इंटरव्यू पर, तो जो इंटरव्यू लेता है, तो अगर हम उससे कहेंगे कि वो व्यक्ति का जो नाम है जो आपको भेजा है, जो उसका कनेक्शन आप कहते हैं कि उसने मुझे भेजा है यहां पर, तो शायद आपको इंटरव्यू नहीं करना पड़ेगा, या सिर्फ आपको कुछ सर्टिफिकेट्स दिखाना पड़ेगा, वहां पर आपके लिए नौकरी मिल जाएगा। उसी प्रकार से ये जो नाम है, क्योंकि आपने नाम को इस्तेमाल किया किसी का, वो नाम उस कंपनी का लोग या उसका जो ओनर है वो जानता है, इसीलिए आपको जल्द से नौकरी लग सकता है। उसी प्रकार से एक नाम परमेश्वर ने हमें और आपको दिया है, और वो नाम है यीशु मसीह का नाम। यीशु नाम, जिस नाम से, बोले एक गीत है ना, बोले जिस नाम से अंधे देखने लगे, जिस नाम से लंगड़े चलने लगे, जिस नाम से गूंगा बोलने लगे, जिस नाम से जो लंगड़े थे वो चलते, या बहरा जो सुनते। कौन सा नाम?
यीशु मसीह का नाम। एक वचन में कहता है कि बोले कॉल अपॉन द लॉर्ड, ना परमेश्वर को या प्रभु को बुला। किस प्रभु को? प्रभु यीशु मसीह का नाम जब हम पुकारते हैं तो हम बच जाते हैं। जिस भी समस्या, सिर्फ हमें उद्धार का जीवन नहीं मिलता है, उसके साथ में जिस समय पर भी हम मुसीबतों में रहते हैं, हमें सिर्फ यीशु का नाम पुकारना है। मुझे याद होता है कि जब चेले लोग जा रहे थे समुद्र को, जो नदी था उसे क्रॉस कर जाना था, झील था जो क्रॉस कर जाना, और तूफान आ गया। वो अपने आप में सब कुछ करने लगा। वो जो नाव था उसमें से पानी निकालने लगा, और निकालते वो थक गया, पानी आता है, लेकिन किसके पास गया जब वो लोग बच गया? यीशु मसीह के पास गया, यीशु के पास गया, और यीशु उठकर जब उसने आवाज को दी या तूफान को डांटा, हवा को डांटा, वहां शांति का वातावरण हो गया। उस नाम में सामर्थ्य है प्यारे लोग, यीशु के नाम में। आज भी मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि किसी भी तूफान जो समस्या है जीवन में चलता है, एक नाम को पुकारना है। अपना आंटी का नाम मत पुकारिए, अपना काका का नाम मत पुकारिए, अपने पिताजी का नाम मत पुकारिए, अपना पादरी का नाम मत पुकारिए, लेकिन एक नाम है, या जिससे आप बहुत प्रेम करते हो उसका नाम भी मत पुकारिए, लेकिन यीशु का नाम पुकारिए। वो नाम जो सब नामों से श्रेष्ठ है। जैसे मैंने कहा कि आकाश में, धरती के ऊपर और धरती के नीचे वही एक नाम है जो हर एक बनाए गए परमेश्वर का वस्तु है। उस नाम को सुनकर उस पर वो कार्य करता है। जो यीशु कहता है वही करता है। प्यारे लोग, शैतान को भी यीशु ने हराया है। और जब हमें शैतान अगर हमारे कुछ परीक्षा लेकर आता है या हमें शैताने की कोशिश करता है, तो हमें एक ही नाम लेना है, यीशु मसीह का नाम। आमीन। तो चलो प्यारे लोग, हम देखते हैं परमेश्वर का वचन से। आज हम देखेंगे मार्क 17 से लेकर 18 तक। यहां पर क्या कहता है पादरी साहब? विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। आमीन। किसके नाम से? यीशु के नाम से। यहां हम देखते हैं धर्मशास्त्र कहता है, खुद प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरे नाम से, या मेरे नाम में जो मुझ पर विश्वास करता है वो मेरे नाम से पहला क्या करेगा? शैतान को निकालेगा, वो दुष्ट आत्माओं को निकालेगा। आमीन। फिर वो अन्य अन्य भाषा में बातें करेगा। यानी कि यीशु मसीह के नाम से अगर हम कोई ऐसा वस्तु को भी पी लेंगे जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई को प्राप्त करेंगे। यानी कि यही बहुत जरूरी है प्यारे लोग कि जब भी हम भोजन करते हैं, जब भी हम पानी को पीते हैं, हमारे पानी को भी बहुत साफ रहना जरूरी है, साफ सुथरा रहना जरूरी है। इसीलिए जब हम भोजन करते हैं, पानी को पीते हैं, या किसी चीज को हम इस्तेमाल करते हैं जो सही चीज है, गलत चीज नहीं, जो सही चीज को इस्तेमाल करते हैं, बहुत जरूरी है कि हम प्रार्थना के द्वारा, यीशु मसीह के नाम के द्वारा उन चीजों को पहले प्रार्थना कीजिए, तब खाइए, ताकि परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में वो सामर्थ्य है। अगर जो अभी का जो वेजिटेबल्स हम देखते हैं पादरी साहब, वो सब हाइजीनिक नहीं रहता है जहां से हम खरीदने जाते हैं, लेकिन हम जब यीशु के नाम उस पर रहता है, उसके सामर्थ्य, वो मिरेकल होता है, अद्भुतकार होता है कि जब हम उसे खाते हैं, वो जो उस पर वो तंदुरुस्ती आता है, ताकि आशीष आता है कि हमारे शरीर में वो जाकर कार्य करे। वही वो कहता है कि अगर हम किसी वस्तु को, अगर किसी ने हमें अगर हमें डिसीव कर राइट, रिसीव कर कोई जहर भी दे दिया जो हम नहीं जानते हैं, या हमने जहर को पी लिया जो हम नहीं जानते, उसके विषय में मैं ये नहीं कहता हूं कि आप उठा लो जहर और पी लो और बोलो कि यीशु मसीह में जाए। मैं कहता हूं आपको ऐसा मत करना, वरना यीशु आपको बचाएगा नहीं। लेकिन अगर कोई आपको डिसीव कर देता है, या आप गलती से किसी ऐसा वस्तु को पी लेते हैं जिसमें जहर रहता है, वहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि उसके नाम में चंगाई है, वो बचाएगा। और फिर कहता है कि यीशु मसीह के नाम से अगर किसी बीमारियों के ऊपर अगर आप हाथ रखते हो, किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से। और अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उसके नाम से। मैं ये कहता हूं कि ताकि आप इन बातों को अपने मनों में ये बसा ले कि यीशु मसीह के
यीशु मसीह पर अगर आप विश्वास किया है, यीशु मसीह को आप ग्रहण किया है, तो यीशु मसीह के नाम से अगर आप अपने ऊपर भी हाथ रखकर प्रार्थना करते हो, ये नहीं कि हम दूसरों के देखे, ओ हम अपने पति के लिए प्रार्थना करूंगा, मैं अपने पत्नी के लिए प्रार्थना करूंगा, मैं अपने बच्चों के लिए, मैं अपने सास के लिए प्रार्थना करूंगा, या मैं अपने दोस्त के लिए वो सही है, वो करना। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह के नाम से अगर आपके शरीर में कोई पीड़ा आता है, आप अपने सर पर हाथ रखकर अगर प्रार्थना करोगे तो आप चंगाई प्राप्त करोगे। यीशु के नाम में चंगाई है, ये मैं नहीं कहता हूं, ये धर्मशास्त्र में बतलाता है। खुद यीशु के मुख से हमने सुना है कि उसने कहा, अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो, मेरे नाम से अगर तुम प्रार्थना करोगे, मेरे नाम से अगर तुम दुष्ट आत्माओं से कहोगे, तो वो निकल कर भागेगा। अगर मेरे नाम से आप किसी बीमारियों के ऊपर हाथ रखोगे तो वो चंगाई प्राप्त करेगा। अब अगर हम एक पैशन ट्रांसलेशन है जिसे हम पढ़ते हैं अंग्रेजी में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसमें कहता है कि वो तुरंत चंगाई प्राप्त करेगा। विश्वास यह है कि ये नहीं कि हम जब हमारे शरीर में हम महसूस करेगा तब मैं चंगाई प्राप्त किया, नहीं। विश्वास कहता है कि जिस पल आपने यीशु के नाम से प्रार्थना किया, यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं से कहा कि निकल कर चला जाए, बीमारियों से कहता है कि निकल कर चला जाए, यह विश्वास करना कि तुरंत वो हो गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। तो आज हम देखते हैं कि यीशु के नाम में वो सामर्थ है। चलो हम दूसरे और देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि यीशु के नाम में क्या हमें प्राप्त होता है। तो एक्स के किताब में पढ़ते हैं हम लोग, एक्स 3:1 से लेकर 8 तक पढ़ेंगे तो हम लोग समझ जाएगा कि क्या कहता है। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उसने भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और घुटनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। आमीन। हम देखते हैं यहाँ पर कि यूहन्ना और पतरस, यह जो विषय है ये कहता है कि वो लोग जा रहे थे मंदिर, जो परमेश्वर की आराधनालय थे उस समय तक जाने के लिए। और हम देखते हैं कि जो ये भिखारी था वो वहां पर बैठा था जन्म से। ये नहीं कि 2 रोज या 1 महीना 1 साल, वो जन्म से लंगड़ा था, जो पांव में सामर्थ नहीं थे। और जब उन लोगों ने पतरस और यूहन्ना को देखा तो वो ये समझा कि चलो इनसे भी कुछ हम पैसा ले ले। तो यहां पर हम देखते हैं कि जब यूहन्ना और पतरस ने उसकी ओर देखा और एक बात को कहा, कहता है कि तब पतरस ने कहा, चांदी या सोना तो मेरे पास नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गरीब थे, नहीं। इसका मतलब ये है, पहला तो हम ये देखते हैं कि उस समय पर शायद उन लोगों के जेब में पैसा नहीं थे, इसलिए उसने कहा कि सोना और चांदी हमारे पास नहीं है। और मैं ये समझता हूं, मैं जब इसे आज देख रहा था सुबह, और मैं जानता हूं कि पवित्र आत्मा ये कहता है कि अगर शायद सोना और चांदी होते उन लोगों के पास तो शायद वो लोग सोना और चांदी से कुछ दे देते, लेकिन ठीक था कि उन लोगों के पास नहीं था। और मैं ये दिखलाया पवित्र आत्मा, शायद सोना और चांदी उन लोगों ने दे दिया, उसका समस्या का अंत नहीं होता, लेकिन कुछ समय तक या कुछ भी अगर देता तो शायद एक समय का भोजन वो प्राप्त करते, या एक समय का भोजन उसके परिवार के लिए प्राप्त करते। लेकिन
परमेश्वर का जो महिमा है वो सिर्फ एक समय के लिए वो हल को नहीं देता है, लेकिन उसका जो हल है वो सारे जीवन के लिए देता है। और हम देखते हैं कि उसी तरह से पतरस और यूहन्ना ने भी किया और कहता है कि चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है समय, परंतु जो मेरे पास है वही मैं तुम्हें देता हूं। और क्या दिया? यीशु का नाम दिया उसे। और वो कहता है कि यीशु मसीह नाजरी के नाम से चल फिर, यानी कि यीशु उन लोगों के साथ में था, उन लोगों के अंदर था, और वो यीशु मसीह को उस लंगड़े व्यक्ति से बांटा, यानी यीशु मसीह का जो सामर्थ था वो बांटा। और जब देखते हैं कि इसका सामर्थ जब उसके हाथ पकड़कर उठाए तो क्या हुआ? वो सामर्थ था उन आंतों में से उसके हाथ में गया और उसके शरीर में सामर्थ आ गया, उसके पांव में सामर्थ आ गया। क्या वो सामर्थ पतरस के पास था? नहीं, लेकिन वो सामर्थ प्रभु यीशु मसीह के नाम में था, क्योंकि वो कहता है कि जो मेरे पास है, यीशु मसीह उसके पास था और यीशु मसीह को उसने दिया, वो नाम को दिया। और उस नाम के द्वारा प्यारे लोग, जब वो व्यक्ति उठकर चल सका, वो दौड़ने लगा, वो कूदने लगा, तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, वो कल हुआ या 2000 वर्ष पहले हुआ, वो आज भी वो नाम में वो सामर्थ है आपको चंगाई करने के लिए। लेकिन जब हम देखते हैं कि पतरस और यूहन्ना जो थे वो दृढ़ विश्वास में थे कि मैं इस नाम को इस्तेमाल करूंगा और मेरे लिए वो कार्य करेगा। आज अगर शायद आप किसी लोगों के बीच में है, बहुत से लोग हैं, आपको शर्माना नहीं है, लेकिन पहला ये आपको विश्वास करना है कि यीशु के नाम में सामर्थ है। और अगर आप विश्वास करते हो, आप भी जो कहोगे, यीशु ने जो वादा को किया उसे कहोगे, वो आपके लिए पूरा होगा। मैं आपको यह कहना चाहूंगा प्यारे लोग, आज आप इस नाम के सामर्थ को जान लीजिए कि यीशु के नाम में क्या सामर्थ है। क्योंकि पतरस यूहन्ना जब इस्तेमाल किया, वो उसके लिए कार्य किया। आज आपने यीशु मसीह को अगर अपनाया है तो वही नाम आपके लिए भी कार्य करेगा प्यारे लोग। वही सामर्थ यीशु के नाम में है, वो आपके लिए कार्य करेगा। वही विश्वास से अगर आप कहोगे इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से, या सिर्फ हम ये कहते हैं कि इन द नेम, हम जानते हैं कि शैतान जानता है कि क्या नाम लेने वाला है, वहां से वो तुरंत भाग जाएगा। प्यारे लोग, यीशु के नाम में चंगाई है। फिर हम देखते हैं Acts 4:10 में, पादरी साहब आप पढ़िए। तो तुम सब और सारे इजरायली लोग जान ले कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, या मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। आमीन। यहां पर हम देखते हैं जो विषय बतलाता है वह यह है कि वही सवाल अब जो वहां के महायाजक थे, वहां के जो अगुवाकार थे, उन लोगों ने देखा कि पतरस और यूहन्ना और जो चेले थे वो वहां पर एक कार्य को करने लगे और वो नाम को ऊंचा उठाने लगे। वो नाम था यीशु का नाम। सो ये लोग जो थे, उन लोगों को बुलाया और सवाल करने लगे कि किस नाम से, क्यों, कौन सा नाम जो इस्तेमाल करते हो। तो यहां पर हम देखते हैं कि पतरस जो थे वो डरा नहीं, जो वहां के अगुवाकार थे उन लोगों से डरा नहीं, और लेकिन उसने कहा कि तुम सब और सारे इजराइल के लोग जान लो, तुम सब सारे इजराइल के लोग जान लो कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिससे ये मनुष्य तेरे सामने भला चंगा है। यानी कि वो कहता है कि यीशु मसीह नासरी के नाम से चंगाई प्राप्त किया हुआ ये व्यक्ति, जो सब समय जो उस फाटक के सामने, सुंदर फाटक के सामने बैठा था, जिसमें पैर में सामर्थ नहीं थे, वो भीख मांग रहे थे, लेकिन आज यीशु के नाम से जो सवाल तुम करते हो, जो जानना चाहते हो, वही नाम है जो सब नामों से श्रेष्ठ, यीशु का नाम। आज मैं कहना चाहता हूं, हर एक फीजी वासी, हर एक दुनिया वाले ये जान ले कि एक ही नाम है जिसके नाम में सामर्थ है, वो है यीशु मसीह के नाम। उसके नाम के द्वारा हम उद्धार पाते हैं, उसी के नाम के द्वारा हम चंगाई प्राप्त करते हैं, उसी के नाम के द्वारा हमारे जीवन में आशीष आते हैं, उसी के नाम के द्वारा हमें बचावट को मिलता है शैतान के हर एक वार से। प्यारे लोग, एक ही नाम, या मैं ये कहूंगा
कि एक ही नाम यीशु मसीह के नाम से चंगाई। चलो और हम देखते हैं एक और स्क्रिप्चर्स को देखते हैं, वो है जेम्स 5:14 से लेकर 15 तक हम पढ़ते हैं। यदि तुम में से कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचार्यों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं पादरी साहब, यहाँ पर जेम्स कहता है, याकूब कहता है कि अगर कोई भी कलीसिया में बीमार हो, ये नहीं कहता है कि सिर्फ हम यहाँ देखते हैं कि ये कहता है कि प्राचीनों या अगुवाकारों को बुलाए, राइट, बुलाकर उनके लिए प्रार्थना किया जाए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ इसका जो स्क्रिप्चर जो हमने पढ़ा है, वहां पर एक जो हम लोग के की पॉइंट मिलता है, वह कहता है और वह प्रभु के नाम से, यानी कि अगर ये प्रभु के नाम कौन नाम है? यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से अगर उस पर तेल मलकर और प्रार्थना किया जाए, वो चंगाई को प्राप्त करेगा। और फिर कहता है कि यीशु मसीह के नाम से वो उठ खड़ा होगा, और यदि उसने पाप भी किया होगा तो वो क्षमा प्राप्त करेगा। आमीन। तो ये सही तरल पर कहता है पादरी साहब कि कोई भी अगर रोगी या बीमारी हो तो उसे कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए जी, वो तो सही। लेकिन जहां कलीसिया के प्राचीन नहीं जा सकते, वे क्या करेंगे? वो खुद ब खुद यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना। आमीन। तो वही मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपने कॉल किया, समझ लो मुझे ही कॉल किया किसी ने और कहा कि पादरी आइए मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। हम लोग अभी ऐसा जो साधन हम लोग को मिल गया कि हम लोग फोन में भी प्रेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे सोच लो कि बुलाया गया और हम वहां पहुंच नहीं पाएंगे, या हमने कहा कि नहीं पहुंच पाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि वो बीमारी व्यक्ति जो है वो चंगाई नहीं प्राप्त करेगा। क्योंकि हर एक विश्वासी जानता है कि यीशु मसीह के नाम में कितना सामर्थ है। आमीन। तो ये मैं दिखलाना चाहता हूं आज कि यीशु के नाम में सामर्थ है। हमारे हाथों में सामर्थ नहीं है, मुझ में कोई सामर्थ नहीं है, पादरी में कोई सामर्थ नहीं है, लेकिन जब हम यीशु के नाम लेते हैं उसमें सामर्थ है। अगर हम वो नाम इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप भी वो नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके नाम में हमें पाप से भी क्षमा किया जाता है। यहां पर कहता है कि यदि किसी ने पाप भी किया होगा तो उसे क्षमा प्राप्त होगा। मुझे याद आता है पादरी साहब, जब यीशु मसीह उस झील के पास गया था, मुझे याद नहीं आता किस नाम था, लेकिन वहां पर जो एक लंगड़ा व्यक्ति था, बोले 38 ईयर्स से वहां पर बैठा था और इंतजार कर रहा था कि वो लोग विश्वास कर रहे थे कि एक स्वर्गदूत आता है, पानी को हिलाता है, और जो पहले उस पानी में जाता है या अंदर जाता है उसे चंगाई को प्राप्त होता है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि जो व्यक्ति था वो नहीं जा पास, मौका ही नहीं मिलता था। लेकिन वहां पर यीशु आया और यीशु आकर उससे कहा कि अपने काट कोटा और चल। यानी कि यीशु में भी सामर्थ था उस समय और उसके नाम में भी सामर्थ था। लेकिन जो दृष्ट में बतलाना चाहता हूं, मैंने मिक्स कर दिया, लेकिन जो दृष्ट में बतलाना चाहता हूं, जो 4 व्यक्ति था जो एक अपने दोस्त को लाए थे घाट पर, और वहां से जब वो नहीं पहुंच पाए और उस रूफ के नीचे से लेकर आए, लेकिन यीशु ने एक बात को कहा, जा तुम्हारे पाप क्षमा हो गया। वो मैं कहना चाहता, जा तुम्हारे पाप क्षमा हो गया। यानी कि जब क्योंकि यीशु के नाम पर उन्हें विश्वास था। आमीन। तो यहां पर हम देखते हैं कि जब यीशु कहता है कि आपके पाप क्षमा हो गया, यानी कि आपके पाप के साथ में बीमारी भी क्षमा हो गया। क्योंकि वो लोग कहने लगे कि ओ कौन है ये जो पाप को क्षमा करते, तो उसने कहा कि क्या सरल है, मैं ये कहूं कि तुम्हारा पाप क्षमा हो गया या तू अपने खाट उठाकर चलता बन। तो हम यहां देखते हैं कि जो बीमारी है और जो पाप है वो दोनों संग संग रहता है। लेकिन जब आप प्रार्थना करते हो और यीशु मसीह के नाम से, बीमारी भी आपको जो चंगाई प्राप्त करते हो, और आपका पाप जो पाप किया होगा या किसी समय कुछ मिस कर दिया होगा वो भी हमारे लिए क्षमा होता है। आमीन। सो पादरी साहब क्यों ना जल्द से हम मार्क 9:38 से लेकर 39 ले पढ़ ले। तब यूहन्ना ने उनसे कहा, हे गुरु, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा, और हम
उसे मना करने लगे, क्योंकि वह हमारे पीछे नहीं हो लेता था। यीशु ने कहा, उसको मत मना करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ का काम करे और जल्दी से मुझे बुरा कह सके। हम लोग यहाँ दो चीज को देखते हैं। पहला देखते हैं कि यूहन्ना आकर यीशु मसीह से कंप्लेन करने लगा कि एक व्यक्ति को मैंने देखा जो आपके नाम से क्या करता है, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते थे, यानी कि यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है। फिर हम यीशु मसीह खुद कहता है कि अगर कोई मेरे नाम में सामर्थ का काम करता है, यानी कि यीशु मसीह के नाम से वो सामर्थ का काम करता है, तो वो जल लौटेगा नहीं या उसके विरोध में नहीं आएगा। लेकिन हम ये देखते हैं कि यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकलता है, यीशु के नाम से बीमारी से चंगाई प्राप्त करता है या उस बीमारी से मुक्त होता है। आमीन। और एक और अंत में हम देखेंगे एक्स के किताब में 8 से लेकर 10 तक। लिस्टा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था। वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी न चला था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है। आमीन। आगे पढ़िए। और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। आमीन। यहां पर हम देखते हैं कि पौलुस ने भी एक लंगड़े व्यक्ति जो पांव से निर्बल थे उसे भी चंगा किया। अगर उसने कहा कि खड़े हो जा, मैं ये विश्वास करता हूं कि वो यीशु के नाम इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि पौलुस जो थे वो यीशु के नाम से ही आगे बढ़ने लगे, प्रचार यीशु मसीह के विषय में ही करता था। इसलिए विश्वास जो है वो आया वचन सुनने से। और वो किसके विषय में प्रचार कर रहे थे? यीशु मसीह के विषय में। क्योंकि पौलुस जो थे वो किसी और व्यक्ति या किसी और चीज के बातों को वो नहीं प्रचार कर रहे थे, लेकिन वो यीशु मसीह के विषय में। और जब इस व्यक्ति को देखा कि उसके चंगा होने के लिए विश्वास आया, तो उसने कहा, उठो यीशु के नाम से। अगर हम पैशन ट्रांसलेशन में देखते तो वहां पर जो लिखा है वो कहता है, हमारे प्रभु यीशु के नाम में अपने पांव पर खड़े हो जाओ। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में से तू खड़े हो जाओ अपने पांव में। और हमने पढ़ा और देखा कि वो खड़े हो गए। तो जैसे हम यहां समाप्त करते हैं प्यारे लोग आज का वचन, मैं ये विश्वास करता हूं कि जरूर आप ये वचन सुनकर विश्वास आया होगा कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगाई है। तो अगर किसी पीड़े में पीड़ित हो या पीड़े से दबे हुए हो, या आपके परिवार में कोई पीड़े से दबे हुए हो, आपने यीशु मसीह को अपनाया, यीशु मसीह का नाम आपके पास है, वही नाम आप पतरस के तरह कह सकते हो, सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है। मैं ये फॉर्मूला नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इसके सरासर आप कह सकते हो कि सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है मैं वो तुझे दूंगा। और वह है कि यीशु मसीह नाजरी के नाम से चंगे हो जा। आमीन। तो यीशु के नाम में सामर्थ है। क्यों ना हम प्रार्थना को करें। पादरी साहब कुछ कहना चाहते हो? पादरी साहब, जैसे हम पिछले कुछ हफ्तों से चंगाई ही के बारे में बात कर रहे हैं जी, और जैसे आज हमने कहा कि यीशु के नाम में कितना सामर्थ है, कितना शक्ति उसके नाम में, जो हम हर एक विश्वासी, जैसे आप हैं, हम हैं, हर एक विश्वासी जो कलीसिया के लोग हैं, वे जानते हैं कि यीशु नासरी के नाम में कितना ताकत है जी। तो हम सिर्फ विश्वासियों के लिए ही यहाँ नहीं हैं जी। तो आप इस विषय में आप विश्वासियों के लिए क्या कहेंगे कि यीशु के नाम को किस तरह से वे अपना सकते हैं और किस तरह वे मसीह में बन सकते हैं? जैसे आपने कहा कि सिर्फ चंगाई सिर्फ विश्वासियों के लिए नहीं है, और यह सत्य है कि ये चंगाई सिर्फ विश्वासियों के लिए नहीं, लेकिन
हर एक लोग के लिए है जो चंगाई प्राप्त करने के लिए यीशु मसीह के पास आते हैं, या जो चंगाई प्राप्त करने के लिए जो विश्वासी है उसके पास आते हैं। तो मैं ये उत्तेजित करना चाहता हूं पादरी के वचन से, अगर आप विश्वासी है और आप देखते हैं कि आपके परिवार में या आपके साथ में कोई काम करता है या आपके आन पड़ोसी है जो यीशु मसीह को अपनाया नहीं है, लेकिन वो चंगाई प्राप्त करने के लिए आपके पास आए हैं, तो आपको डरना नहीं है। ये सत्य को जानना है। आज के जैसे हमने सुना, ये सच जान लिए कि यीशु के नाम में चंगाई है। आप जब उन लोगों के ऊपर हाथ रखोगे और यीशु के नाम से प्रार्थना करोगे तो जरूर वो चंगाई को प्राप्त करेगा, क्योंकि अगर वो आया है आपके पास प्रार्थना करने के लिए तो वो विश्वास ही के द्वारा आया है, वरना वो नहीं आकर कहते पादरी साहब। तो वो जो कदम था वो कदम था विश्वास का कदम, और उन लोगों ने जब विश्वास का कदम उठा लिया और आप विश्वास से प्रार्थना करते हो, तो मैं ये विश्वास करता हूं कि चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो वो चंगाई प्राप्त करेगा। वो अलग बात है कि वो जाकर बाद में क्या करता है, और या वो चंगाई खो भी सकता है। उसके विषय में हम बातें करेंगे फिर से कि चंगाई जो है वो लोग खो भी सकता है। आमीन। लेकिन आज यहीं तक हम देखते हैं और हम प्रार्थना को करते हैं। आमीन। दयावंत अनुग्रह का परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने शब्द को बेचकर चंगाई को दिया, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसके खोड़े खाने से चंगाई जो है वो मनुष्य प्राप्त कर सकता है, या चंगाई को दे चुका है। आज हम उस चंगाई को अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। तो यीशु के नाम से जितने भी लोग मेरे आवाज को सुनते हैं, वो पीड़ा में होगा या उसके परिवार जो पीड़ा में हो और विश्वास करता है मेरे साथ में, तो मैं ये कहता हूं कि यीशु के नाम से तू पूरे तौर से चंगाई में आ जाए इस वक्त। पर प्रभु यीशु का जो चंगाई है, जो उसका स्वास्थ्य आपके शरीर में इस वक्त प्रकट होता है यीशु के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर आपके चंगाई के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए और आपके बढ़ंती के लिए, यीशु के नाम से आमीन। आमीन। तो अंत में मैं ये कहूंगा पादरी साहब, अगर आप परमेश्वर का वचन सुनते हो तो ये है कि धन्य है वो जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और उस पर जो चलते हैं। आमीन। आमीन। एक बार फिर आपको हम धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा उपहार और आशीष जो परमेश्वर देता है वो है अनंत जीवन। वो अनंत जीवन और पाप क्षमा यीशु पर विश्वास करने से ही आता है। तो अगर आप यीशु पर विश्वास करना चाहते हो, पूरे हृदय और दिल से उसको अपना आत्मा देना चाहते हो और आज से उसके पीछे होना चाहते हो, बपतिस्मा लेना चाहते हो, कलीसिया को ज्वाइन करना चाहते हो या उसमें शामिल होना चाहते हो, वो शुरू होता है आज और अभी जब आप इस प्रार्थना को हमारे साथ करोगे। तो हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, मन से विश्वास कीजिए और कहिए, दयावान पिता, मैं विश्वास करता हूं तेरे पुत्र यीशु पर। यीशु, तू मेरा प्रभु है। तू मुझे आज मेरे पापों से मुझे क्षमा दिला, मेरे दिल में आ, अपने आत्मा से भर। मैं विश्वास करता हूं कि तू स्वर्ग से आया, मेरे पाप के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा, फिर से आने वाला है। मुझे मदद कर, आत्मा से भर, विश्वास में चला, यीशु के नाम से, आमीन। अगर आपने वो प्रार्थना किया है, मेरा पूरा विश्वास है आप अगर दिल से किया है, आपके सारे पाप क्षमा हुए, आप एक नए जीवन, नए सृष्टि बने हो। तो मैं चाहता हूं अगर आप हमें संपर्क करोगे, हम लोग आपको मदद करना चाहते हैं ये विश्वास के कदम में या विश्वास के जीवन में चलने के लिए। और आपको उत्तेजित करते हैं, कलीसिया ढूंढिए, बाइबल को पाइए, बाइबल पढ़िए और अपने विश्वास में मजबूत बनिए और अपना जीवन यीशु के लिए जिए। धन्यवाद एक बार फिर आप हमारे साथ होने के लिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और ये हमेशा याद रखना कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry. If you like to host Brother Brian for teaching and ministering at your church or host a conference, you can contact our church office 3315202.